Hello, good morning to all of you. Welcome to Upasana Academy. Myself Harish Goyal. I have qualified bank PO and SSC CGL exams. And today our topic is time and work. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। इस लेक्चर में मैं आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक करवाऊँगा। तो बेसिक को करने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमें कह रहा था ए किसी वर्क को 10 डेज़ में कर सकता है, बी सेम पीस ऑफ वर्क को अकेला 15 डेज़ में कर सकता है। और बेसिक क्वेश्चन हमसे ये पूछता है ए एंड बी मिलके कितने डेज़ में करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास अर्थमेटिक का टॉपिक है या एडवांस मैथ का टॉपिक है या मैथ का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रैक्टिकली डील करना है। जो भी हमारे पास मैथ के फॉर्मूले होते हैं वो भी प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेट होते हैं, उसी से रिलेट होके प्रूफ होते हैं। कोई भी फार्मूला मैथ में ऐसा नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है, हर चीज़ मैथ में क्या है, प्रूव्ड है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम प्रैक्टिकली चलेंगे। साथ में मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ, फिर आपको मेथड बताऊँगा इस क्वेश्चन को करने का। हमें जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे सिलेबस में तो ऑप्शन दी जाएगी। और मैं आपको देखो, यदि हम मान लो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है वो हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन का हमें एग्जैक्ट मेथड नहीं पता, बट हम इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं जो आंसर आएगा वो 10 से तो लेस ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा था ए एंड बी मिलके कितने डेज़ में करेंगे। ए ऑलरेडी अकेला 10 डेज़ में यदि करता है तो बी आके उसकी हेल्प करेगा। तो हम इतना तो आइडिया हो गया ना भी भाई जो डेज़ हैं ए एंड बी को दोनों को मिला के 10 से तो क्या होंगे, लेस ही होंगे। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि भाई आंसर 10 या 10 से ग्रेटर देन आ जाए। क्लियर? इसके साथ देखो अब मैं आपको मेथड बताता हूँ। जैसे हमें प्रैक्टिकली ये भी पता है हमें किसी काम को करने का टाइम निकालना है तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं था टोटल वर्क का, ना ही टोटल वर्क की कोई इक्वेशन दी गई थी। तो टोटल वर्क हम जो मर्जी अज्यूम कर ले हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बुक वाला जो मेथड दिया जाता है 1/10 1/15 वो एक्सप्लेन करता हूँ भी भाई उसका प्रैक्टिकली मतलब है क्या। देखो अभी अभी मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क का पता होना चाहिए। और साथ में मैंने कहा टोटल वर्क जो मर्जी अज्यूम कर लो। बुक में जो मेथड दिया जाता है उसमें टोटल वर्क 1 अज्यूम किया जाता है, टोटल वर्क 1 अज्यूम किया जाता है। हमने सपोज कर लिया 1 हाउस बनाना है, एक घर बनाना है। ए पर्सन 1 हाउस बनाने में 10 डेज़ ले रहे हैं। इट मीन्स 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं, 1/10। ये 1 डे में कितना कर रहा है, इट मीन्स 1/15। अब हमसे ये पूछ रहा था दोनों मिलके, तो दोनों का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1 + 10 1 + 15। इसको मेरे पास सॉल्व करके एलसीएम कितना आ गया, 30, और ऊपर मेरे पास 3 + 2 कितना बन गया, 5। क्लियर? तो यदि मैं इसको देखूँ ये मेरे पास 1/6 आ गया। इट मीन्स क्या है, यदि टोटल वर्क मेरा 1 था, यदि टोटल वर्क मेरा 1 यूनिट था, या मैं ये बोल दूँ एक घर बनाना था, तो दोनों मिलके ए एंड बी 1 डे में कितना पार्ट कर देंगे, 1/6 1/6। बुक में आप इस चीज़ को याद करते होगे भी भाई दोनों का ऐड करके 1/10 + 1/15 उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। बट वो उल्टा नहीं कर रहा, ये क्या है 1/6 दोनों का 1 डे वर्क, टोटल वर्क क्या है 1, तो वो 1 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो मेरे पास आंसर आ गया 6। देखो ये मैंने आपको बुक वाला मेथड एक्सप्लेन किया है भी भाई बुक वाले मेथड में 1/10 1/15 क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे टोटल वर्क कितना अज्यूम कर रहा है, 1। अब आपको इसकी बहुत अच्छी अप्रोच बताता हूँ। जब भी हमने टोटल वर्क अज्यूम करना है तो हमने कॉमन मल्टीपल करना है अज्यूम। जो हमारे पास नंबर थे, जो हमारे पास टाइम था, उन नंबर्स का हमने कॉमन मल्टीपल ले लेना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास 1/10 1/15 बन रहा है, तो इसको सॉल्व करना हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यदि मैं कॉमन मल्टीपल ले लूँ, जैसे कॉमन मल्टीपल मीन्स 10 और 15 का
जो 10 के टेबल पे भी आए 15 के टेबल पे भी आए। जैसे लेट्स सपोज मैंने 30 ले लिया, मुझे पता है 30 10 के टेबल पे भी आता है, 15 के टेबल पे भी आता है। तो यदि टोटल वर्क 30 है, इसको प्रैक्टिकली चलूँ, लेट्स सपोज 30 चेयर्स बनानी थी। 30 चेयर्स बनाने में ए पर्सन कितने डेज ले रहा है 10, बी पर्सन कितने ले रहा है 15। 30 चेयर बनाने में 10, इट मीन्स 1 डे में 3, ये 1 डे में 2, तो दोनों मिलके 1 डे में 5। बनानी कितनी है 30, तो कितने डेज लगे 30/5, बिल्कुल प्रैक्टिकली चलो 6 डेज। मैंने यहाँ पे 1 की जगह कितना सपोज कर लिया, कॉमन मल्टीपल लेके 30 चेयर्स बनानी थी। 10 डेज में 1 डे में 3, 15 डेज में 1 डे में 2, दोनों मिलके हमसे पूछ रहा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितनी बना रहे हैं 5, 30/5, इट मीन्स कितने डेज लगेंगे 6। एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यदि मैं कॉमन मल्टीपल कोई और ले लूँ, यदि कॉमन मल्टीपल मैंने लेट्स सपोज 60 ले लिया, तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 4, दोनों वैल्यूज ऐड कर दी तो कितना बन गया 10, तो 60/10 आल्सो आंसर है 6। लेट्स सपोज मैंने टोटल वर्क कोई और नंबर ले लूँ, 15 एंड 10 का 90 ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई 9, यहाँ पे कितनी आई 6, तो कितनी होगी 15, तो 90/15 मीन्स 6। तीनों बार मेरा आंसर क्या आया, सेम आया। अब ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, भी सर आपने तो ये चीज़ कही है भी भाई सारे का सारा मैथ हमारा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली यदि हम वर्क डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं या 30 गुना कर देते हैं, 30 टाइम्स कर देते हैं, तब तो हमारे पास टाइम्स में भी उतना ही इंक्रीज आना था। यदि टोटल वर्क डबल या ट्रिपल कर दिया तो मेरे पास जो टाइम भी होना था वो भी डबल या ट्रिपल होना था। प्रैक्टिकली तो यही होता है, बट यहाँ पे मेरा आंसर सेम आया। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यदि मैंने टोटल वर्क डबल कर दिया तो मेरी एफिशिएंसी भी क्या होगी, डबल होगी। यदि मैंने टोटल वर्क ट्रिपल कर दिया तो मेरी एफिशिएंसी भी क्या होगी, ट्रिपल होगी। यदि मैंने टोटल वर्क 30 टाइम कर दिया तो मेरी एफिशिएंसी भी क्या होगी, 30 टाइम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी टाइम एंड वर्क का भी एक हमारे पास रिलेशन होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही हमारे पास टाइम एंड वर्क में भी एक रिलेशन होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यदि हमें किसी पर्सन्स की एफिशिएंसी निकालनी होती है तो उसके टाइम से हम डिवाइड कर दें, उस वर्क को करने में जितना टाइम ले रहा था उससे डिवाइड कर दें तो मेरे पास उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, एफिशिएंसी वर्क के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफिशिएंसी वर्क के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि मैंने वर्क डबल किया, ट्रिपल किया तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी, जिसके कारण मेरा टाइम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। क्लियर? ये रिलेशन को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। क्लियर? अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ इसका बेसिक करवाया है, एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को हम इसी रिलेशन पे रखेंगे, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल वर्क जो मर्जी अज्यूम कर लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट कॉमन मल्टीपल अज्यूम करने से हमारी ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब जैसे लेट्स सपोज हमें कह रहा था a + b, क्वेश्चन को मैं उल्टा कर रहा हूँ, a डेज में कर रहे हैं, जो चीज़ हमसे पूछ रहा था वो यहाँ पे गिवन है, और b अकेला 24 डेज में कर रहे हैं। हमसे पूछ रहे a अकेला कितने डेज में करेगा। क्लियर? जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वो यहाँ पे गिवन है। तो सेम मेथड अप्लाई करो, टोटल वर्क नहीं है, कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लिया, कितना आ गया 24, तो यहाँ पे मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई 3, यहाँ पे कितनी आई 1। हमेशा याद रखना मेथड को रिमाइंड नहीं किया जाता, प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये नहीं है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी वैल्यू को ऐड किया था, यहाँ पे भी ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। वहाँ पे मैंने ऐड इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास जो एफिशिएंसी थी वो ए एंड बी की थी, और मुझसे डेज जो पूछ रहा था a + b के पूछ रहा था।
यहाँ पे मेरे पास ये जो एफिशिएंसी है ये ए प्लस बी की ऑलरेडी गिवन है और एक बी की गिवन है और मुझसे डेज ए के पूछ रहे हैं, तो मेरे पास यदि मैंने आंसर निकालना है तो मेरे पास एफिशिएंसी अकेले ए की होनी चाहिए। यदि दोनों की एफिशिएंसी 3 है और उनमें से एक पर्सन की 1 है, इट मीन्स क्या है कि भाई दो बंदे मिलके ए एंड बी मिलके 3 चेयर्स बना रहे हैं, बी उनमें से अकेला 1 चेयर बना रहा है, इट मीन्स ए कितनी बना रहा है 2, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, टोटल चेयर्स बनानी कितनी है 24/2, मेरे पास आंसर कितना आ गया 12। क्लियर। तो देखो ये मैंने आपको पिछले 10 मिनट में टाइम एंड वर्क का बेसिक करवाया है। भी भाई बेसिकली हर टॉपिक को, चाहे टाइम एंड वर्क है चाहे जो मर्जी है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली डील करो तो आपके पास फार्मूले के प्रूफ भी अपने आप बन जाएंगे। और यदि प्रूफ बन गया तो उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आपके फीड ही हो जाएगी वो चीज़। ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चंस बहुत तरीके के बनते हैं टाइम एंड वर्क में, बशर्ते यदि प्रैक्टिकली चलोगे। कई बार हमें ये बोल देते हैं हाफ 1/2 काम को 9 दिन में कर रहे हैं, 2/5 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, 3/5 काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो उस तरीके की इक्वेशन को सबसे पहले हमें टोटल वर्क के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ता है, या फिर हम डायरेक्ट वो रिलेशन यूज कर लेते हैं जो मैंने अभी लिखा था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बट इस लेक्चर में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक करवाने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो बशर्ते यदि आप प्रैक्टिकली चलोगे। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो उस सारे लेक्चर्स में मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, जिसके कारण प्रैक्टिकल अप्रोच यदि आपको पता होगी तो आपका मेथड अपने आप फॉर्म भी हो जाएगा और आपके दिमाग से स्किप भी नहीं होगा। एंड थैंक यू।